तो भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, अगर आपका सेशन अप्रैल 2025 एंड अक्टूबर 2025 है तो आप सभी के लिए टीएमए सेम ही होगा। टीएमए दोनों सेशन के लिए वैलिड है। अप्रैल सेशन के लिए टीएमए अपलोड की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। अक्टूबर के लिए है 31 जुलाई 2025। ओके, इससे पहले पहले आपको अपने टीएमए बनाकर ऑनलाइन अपलोड करने हैं आपके डैशबोर्ड पर जाकर। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स की 100 टीएमए पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर चेक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसे देख देकर अपनी हैंड राइटिंग में A4 साइज शीट पर उसको लिखिए। ओके, और अगर आपको लिखने भी नहीं है, डायरेक्ट आप चाहते हो कि डाउनलोड करो और सीधा अपलोड करो, तो आपको हैंड रिटन टीएमए की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अच्छी अच्छी राइटिंग में हमने लिखवाए हैं राइटर से, तो आप सीधा डाउनलोड करो और अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड करो। और अगर आपको अपलोड भी नहीं करने तो आप ले सकते हो टीएमए अपलोडिंग सर्विस। तो उसके लिए आप अपना आई कार्ड इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दो। यहाँ पर आप सेंड करो और बताओ कि आपको टीएमए अपलोडिंग सर्विस चाहिए। तो इस केस में आपके टीएमए को सॉल्व भी किया जाएगा और उसको अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखवाया जाएगा राइटर से, और आपके डैशबोर्ड पर जाकर हम खुद आपके टीएमए को अपलोड करेंगे और आपको उसका प्रूफ दे देंगे। और ये जितना भी आपका काम होगा ये सारा एनआईएस एक्सपर्ट टीम के थ्रू होगा, जो कि मैं इंजीनियर शाहरुख एनआईएस एक्सपर्ट, मुझे 5 साल से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर इस चैनल पर काम करते हुए, मेरी गाइडेंस में होगा। ओके, और मार्क्स की फुल गारंटी भी मैं लेता हूँ, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, वो भी गारंटी के साथ। आप स्क्रीन पर प्रूफ देख सकते हो स्टूडेंट्स को कितने अच्छे अच्छे मार्क्स मिले हैं। ओके, आपको गारंटी के साथ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ की 100% गारंटी रहेगी। ठीक है, और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टीएमए बनाने हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, एक लाइक करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिए। अब चलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीएमए शो कर देते हैं। हाँ, तो भाई ये रहा आपका क्लास 12 का डाटा एंट्री ऑपरेशन। कोड है इसका 336, इसका फुल्ली सोल्ड टीएमए। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी के आंसर मिल जाएंगे। साथ ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी आपको बताई जाएंगे फुल टू फुल मार्क्स लेकर आने के लिए। और कौन कौन सी गलतियां आपको टीएमए को लिखते टाइम नहीं करनी वो भी आपको बताया जाएगा। तो स्टेशनरी से लेकर आनी है आपको A4 साइज शीट, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केच कलर। A4 साइज शीट पर सबसे टॉप पर लिखना है आपको ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। उसके नीचे लिखना है आपको सेशन 2024-25। आपका एग्जाम अप्रैल 2025 में या अक्टूबर 2025 में, सेशन आपका यही रहेगा। उसके नीचे लिखना है आपको सब्जेक्ट विद कोड। सब्जेक्ट है डाटा एंट्री ऑपरेशन, कोड है इसका 336। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना आपको बड़ा बड़ा हेडिंग डाल लेनी है। आप स्केच कलर से लिख सकते हो, अगर वो नहीं कर सकते तो ब्लैक पेन से डार्क डार्क करके इसको लिख लेना अट्रैक्टिव तरीके से। उसके नीचे आ जाना आपको, देखो तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये होते हैं आपके 2-2 नंबर के। और यहाँ पर जो उत्तर की जो शब्दों की लिमिट है वो 40 से 60 शब्दों में हमें उत्तर करना होता है। आप क्वेश्चन 1 कर रहे हो, 2, 3 या 4 जो भी कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन में 2 चॉइस मिलती है, या तो क कर लो या ख कर लो। ख वाला हमने सेलेक्ट किया, तो पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद आपको उसका जो उत्तर है वो लिखना है आपको नीले पेन से। क्वेश्चन लिखना है आपको काले पेन से, उत्तर लिखना है आपको नीले पेन से। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा। अब देखो उत्तर लिखने के बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, दूसरा क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको 2 लाइनों की जगह छोड़ देनी है। ठीक है, जैसे कि हमने छोड़ी है ये, आप देख सकते हो। तो ये इसलिए छोड़ दे जिससे कि घिचपिच ना हो टीएमए, ऐसा ना लगे कि टीचर कंफ्यूज हो जाए, तो टीचर को मैं कंफ्यूज नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा ब्लैक पेन से लिख लेना, काले पेन से। इस बार हमने के वाले को सिलेक्ट करा। ठीक है, इंग्लिश में बोले ए या बी, या तो ए करना होता है या बी करना होता है। हिंदी में बोले या तो पे करना होता है या खे, तो हमने के वाले को सिलेक्ट करा इस बार। ठीक है, ब्लैक पेन से काले पेन से हमने क्वेश्चन लिख लिया पूरा। अब उसका उत्तर देखो, और हम उत्तर में भी क्या है, काले पेन को यूज कर लेते हैं कहीं कहीं अगर कुछ हाईलाइट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हाईलाइट करने के लिए काले पेन को यूज कर लेते हैं। अब करने के बाद 2 लाइनों की आपको जगह छोड़ देनी है। देखो स्टूडेंट, आपको हो सकता है जो उत्तर की शब्दों की लिमिट है कम या ज्यादा लग रही हो, तो आपको अपना दिमाग यहाँ पर नहीं दौड़ाना, जैसा है सेम टू सेम एज इट इज इसको लिख दो, क्योंकि एक्सपर्ट टीचर्स ने ये लिखे हैं, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि हमें उत्तर की शब्दों के लिमिट के साथ साथ ये भी देखना होता है उत्तर जो आपका सटीक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमें शॉर्टकट कीज पूछा था, तो हमने ये बता दिया। ठीक है, अब देखो 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे हमारे वो खत्म हो चुके। अब क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 ये है आपका 4-4 नंबर का। यहाँ पर उत्तर की शब्दों की लिमिट होती है, वो होती है 100 से 150 शब्दों में हमें उत्तर करना होता है। ठीक है, तो बने रहना लास्ट तक। और आपको ये भी बता देता हूँ आपको पीडीएफ किस तरीके से बनानी है। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है पीडीएफ के ऊपर भी कि किस तरीके से आप पीडीएफ बना रहे हो, तो उस पर भी आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, आपको अच्छे ही मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि तरीका होता है पीडीएफ बनाने का। तो इसको आप देखते रहो, थोड़ा पीडीएफ के बारे में आपको बता देते हैं हम। तो जब आपके 8-10 पेजेस कंप्लीट हो जाए, सभी पेजेस की आपको फोटो क्लिक कर लेनी है। डॉक स्कैनर नाम की ऐप होती है, गूगल प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कर लेना। तो पेजेस को स्कैन जिस टाइम पर आप करते हो, तो स्कैन करते टाइम ध्यान रखना आप
जो साइडों की चादर वगैरह आ रही है, कोई टेबल है, फर्श है, तो उसको क्रॉप कर देना। और पेज के जो कॉर्नर है वो कट नहीं होने चाहिए। और ब्लैक पेन ब्लू पेन का डिफरेंस दिखना चाहिए। पीडीएफ जब आप कन्वर्ट करते हो, बनाते हो, तो सभी पेज सीक्वेंस में होने चाहिए। पीडीएफ का साइज 5 MB से कम होना चाहिए। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। देखो, हमने बोला था ना उत्तर में भी हम काले पेन का यूज करते चलेंगे। तो देखो, इंसर्शन पॉइंट, माउस पॉइंटर, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स मार्कर, ये सभी हमने हाईलाइट किए हैं, ठीक है। देखो, 2 लाइनों की जगह छोड़ देनी है आपको। फिर क्वेश्चन 5, और मैं आपको बताना चाहता हूँ राइटिंग आपको अच्छी रखनी है, कट पिट नहीं होना चाहिए, और वाइटनर का यूज कम से कम करना है आपको, ठीक है। और फिनिशिंग के साथ देखना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। बहुत टाइम है आपके पास टीएमए को बनाने के लिए। अब देखो क्वेश्चन 5 में इस बार हमने क वाला सेलेक्ट किया। देखो, ज़्यादा क वाला सेलेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप पूरा क्वेश्चन लिखना है आपको काले पेन से, ठीक है। उसका उत्तर देखो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, उसके लिए ये सब स्टेप है। देखो, जो लिखा एज इट इज आपको लिख देना, सेम टू सेम। अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। अपना दिमाग लगाइए अपनी राइटिंग में, पीडीएफ बनाने में, ठीक है। क्वेश्चन 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूरे टीएमए का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। इसी पर डिपेंड करता है आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे या 12 13 14 मार्क्स पर ही आप अटक जाओगे। तो बहुत ही रिसर्च करने के बाद इस क्वेश्चन का उत्तर हमने निकाला है, ठीक है, और आप सभी के लिए रेडी किया है। तो पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद ये देख सकते हो, एक क्वेश्चन में 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, पढ़ सकते हो। और इन तीनों के उत्तर करने हैं हमें। एकदम टू द पॉइंट आंसर होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, ठीक है। और थोड़ा डिटेल में करना होता है इसको शॉर्टकट में नहीं करना होता, डिटेल में करना होता है। देख सकते हो आप, नए दस्तावेज बनाने के चरण, ये सभी चरण है नए दस्तावेज बनाने के। दस्तावेज को सहेजने के चरण, सेव करने के चरण, डॉक्यूमेंट सेव करते हैं ना, उसके लिए स्टेप, इंग्लिश में बोले तो। देखो, तो ये सभी है, ठीक है। अब दस्तावेज को खोलने और उसका नाम बदलने के चरण, मतलब डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने और उसको रीनेम करने के लिए स्टेप। थर्ड पॉइंट था ये हमारा, जिसका हम आंसर कर रहे हैं। ये हो गया, इतना ही था, हाँ जी। तो इतना इसका आंसर था, जो कि हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जल्दी से कर दो आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।